केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने कमर कस ली है। पलवल जिले से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेकर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। हड़ताल को सफल बनाने के लिए सोमवार को पलवल की केसी वाटिका में सर्कल स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कर्मचारियों द्वारा बिजली निजीकरण पर रोक, लेबर कोड्स की वापसी, ओपीएस की बहाली, ठेका कर्मियों को रेगुलर करना, 8वां पे कमीशन एवं रिक्त पदों को भरने की मांग इस हड़ताल के माध्यम से की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश स्तरीय नेताओं ने कर्मचारियों को संबोधित किया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार की वादा खिलाफी की उपेक्षा और निजीकरण की नीतियों के विरोध में कर्मचारी 9 जुलाई को कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर उतरेंगे। कर्मचारी नेताओं ने बैठक में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में भी अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और जब तक ये लागू नहीं होता तब तक सभी कर्मचारियों को 5,000 रुपए अंतरिम राहत दी जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, परियोजना कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, मेडिकल प्रतिपूर्ति नियमों को सरल बनाने और न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपए करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद है। उन्होंने कहा कि बार बार ज्ञापन देने और बातचीत की अपील के बावजूद सरकार ने मांगों की अनदेखी की है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। हड़ताल की सफलता के लिए टीमों का गठन कर प्रत्येक विभाग में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उसकी जो एवरेज है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो 50% लास्ट की 12 का एवरेज का मतलब क्या है। कर्मचारी की तनख्वाह से 10% कटेगा और 18.5% सरकार मिलाएगी। 18.5%, ये 18.5 और 10 28%। आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि मान ले किसी की 50,000 तनख्वाह हो तो 28% कितना हो गया। वो पैसा जमा होगा। ये पैसा कैलकुलेट कर लो आप 30 साल की नौकरी से, और जो पेंशन मिलेगी इतना तो ब्याज आ जाएगा। तुम्हारी क्या एहसान उसमें। ओल्ड पेंशन स्कीम ये है कि हमारा एक पैसा नहीं कटेगा, हमारा जीपीएफ कटेगा, और जो जीपीएफ कटेगा वो सरकार, देश की सरकार उसको राष्ट्र के निर्माण में, डेवलपमेंट में खर्च कर सकती है। लेकिन ये जो 28.5% है, एक भी पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती। उस पैसे को प्राइवेट प्लेयर के हवाले किया जाएगा। तो इसलिए कर्मचारी का लाभ नहीं है, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए यूपीएसआई है। इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर आपने विकल्प देना है। वो क्या बोल रहे हैं, किसी ने कहा कि ये तो एनपीएस से भी खराब है। उन्होंने कहा कि फिर एनपीएस और यूपीएस में से चुन लो। हम सरकार से कह रहे हैं अगर कर्मचारी हितैषी है, ढोंग नहीं कर रहे, तो एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस तीनों का अल्टरनेट दो। कर्मचारी अपने आप चुन लेंगे जिसको चुनना हो। आप सरकार कर्मचारी छोड़, कर्मचारी स्टेक होल्डर हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, एक तरफा फैसला कर रहे हो। इसलिए आज ये जो हड़ताल हो रही है, देश के केंद्र राज्य के कर्मचारी, ये जो 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसका प्रमुख मुद्दों में शामिल है कि पीएफआरडी एक्ट रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। इसके अलावा बीच का कोई रास्ता कर्मचारी संगठनों को मंजूर नहीं है। ये फैसला हमने किया है।